अच्छा जी गाइस, ये तो चले गए थे टिकट्स कराने के लिए। मैं और इज़हान घर पे थे, मैंने घर पे काम किए और थोड़ी बहुत सेटिंग की। और अभी ये बर्तन रह गए हैं, इनको जो है मैं आज सेट करूँगी, कोई जगह बनाऊँगी इनकी। और ये भी आज अनबॉक्स करना है जो कि ले आई थी मैं बाउल। अभी और भी आएंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर देखेंगे ये बाबूडा का प्यार हो रहा है इस रूम में। ये देखिए कितने प्यारे लगते हैं। तो फौजेबाज ये थी, उन्होंने भी बोला बहुत प्यारे लगते हैं माशाल्लाह। उनको मैंने सामान भी दिखाया था। मुझे बहुत अच्छा लगता है अपनी चीज़ें ना शेयर करना, दिखाना बहुत अच्छा लगता है। अभी नाश्ता बना रही हूँ मैं अपना। अभी जो है मैंने डाइट शुरू कर दी है। डाइट में मेरा एक आज से नाश्ता है, एक अंडा और साथ में ये कहवा। वैसे मैं ग्रीन टी पीती थी, वो ख़त्म हो गई है, तो जब ये ले आएंगे फिर वो शुरू कर दूँगी। खैर ये एक्स्ट्रा हो गई है, तो अभी इनकी चाय बनाते हैं और नाश्ता करते हैं, फिर जाएंगे वॉक पे। छत पे मैं वॉक करने जाऊंगी, मैं और इज़हान जाएंगे। अभी ये 7 चले तो सही, वरना हम अकेले ही चले जाएंगे। और हमारी मशीन भी बन के आ चुकी है, शुक्र अल्लाह का। एक दिन में उन्होंने बना दिए, वरना मुझे कपड़े हाथ पे धोने पड़ जाते। बहुत सारे कपड़े होते हैं ना, फिर इज़हान टाइम नहीं देता हाथ पे धोने का। तो हमारी मशीन बन गई, शुक्र अल्लाह का। अभी मैं रेडी हो चुका हूँ बिल्कुल, जो मैं नमाज अदा करने चलते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले मेरी अपनी सासू माँ से बात हो रही थी। वो बोल रहे थे भाई कब आ रहे हैं आप, तो हमने उनको बताया भाई कि अभी टाइम है थोड़ा सा, आप हर बार सरप्राइज देते, इस बार बताएं। मैंने चले शाम को कॉल करके बताएंगे आपको इंशाअल्लाह। तो उतनी देर में साजिद भाई आ गए। साजिद भाई से हाय हेलो इस्लाम दुआ करने के बाद फिर वो जन्म बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। मतलब भाई इंजॉय करो। हम तो नहीं कर सके सर्दियाँ, मतलब कहाँ है सर्दियाँ इतनी पंजाब में, इस्लामाबाद में ज़्यादा है। तो मतलब ये है कि पंजाब में इतनी सर्दियाँ नहीं है, लेकिन पॉसिबल है, हो सकता है अलिशबा करिए कि सर्दियाँ जनवरी और फरवरी में ज़्यादा होती हैं, क्योंकि एंडिंग टाइम होता है। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। फिलहाल आज है जुम्मे का मुबारक दिन। जितने भी लोग हमें जहाँ से भी देखे उन तमाम लोगों को मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। हमेशा खुशबाश रहें, हंसते बसते रहें और हमेशा पॉजिटिव सोचते रहें। और जितने भी लोग कमेंट्स करते हैं, प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, थैंक यू सो वेरी मच। और जितने लोगों ने दुआ की इंशाल्लाह उनके लिए अभी जब मैं नमाज में भी दुआ करूंगा और हमेशा करता रहूँगा। और उम्मीद करूँगा कि आप लोग भी हमारी फैमिली के लिए दुआ करते रहेंगे, ताकि हमारी फैमिली भी इस तरह हंसते मुस्कुराते रहे और आगे बढ़ते रहे इंशाल्लाह। और जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं वेलकम कर दें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और प्लीज़ ब्लॉग पूरा एंड तक कीजिएगा। उसके बाद शाम को देखते हैं, लेट्स सी क्या डिस्कस होता है। फिलहाल मुझे आज 2-3 जगहों पे जाना है और 1-2 जगह पे तो अलिशबा के साथ भी जाना है, तो वो भी करते हैं। फिलहाल निकलते हैं यहाँ से। और ये जी मेरे कपड़े हैं, ये मैंने रखे में, ये जाएंगे धोबी के पास, क्योंकि वो जो हस्त्री वो करता है वो मैं शायद ना कर पाऊँ, तो ये अलिशबा भी ना कर पाए। तो बेहतर ये है कि इसको दिख जाते हैं, इतने सस्ते में हो जाते हैं भाई, 5-6 जोड़े कर देगा, रेडी करके पैक कर देगा। तो ये पैक मुझे ईजी रहते हैं यूज़ करने में, और सफ़र के लिए भी ये ईजी रहते हैं। तो फिलहाल अभी इसको ले जाते हैं धोबी के पास। और बाकी मुझे जाना है दिल्ली कल नहीं, वहाँ से होते हुए आना है, अदरवाइज़ गोल्ड मार्क का चक्कर ना लग जाए मेरा। फिर आज शायद हम इम्तियाज़ भी जाएँ, तो लेट्स सी क्या होता है। अभी फ़िलहाल नमाज़ पढ़ते हैं, इससे पहले लेट हो जाए फ़ौरन निकलते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर देखिए आज मैंने बेडशीट चेंज कर लिया। सबसे पहले मोहम्मद इज़हान आके इस पर लेट गए हैं, ये मैले कपड़े हो गए हैं, तो बस इसका मैं झाड़ू लगाते। फिर अजानें भी हो गई, नमाज़ भी पढ़ते हैं ज़ोहर की। और फिर मेरे हस्बैंड आएंगे जुम्मा नमाज़ पढ़ के, फिर हमें ले जाएंगे इम्तियाज़। और मेरा कुछ सामान लाना था वो भी लेकर आएंगे, जो कि 6 महीने से पेंडिंग पड़ा हुआ था। खैर आज लेकर आ जाएंगे, जल्दी से काम ख़त्म करते हैं और थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर हम चलेंगे इम्तियाज़। ऐसी हुआ कि जी मैं सो गया था तकरीबन 6:30-7 बजे, और अभी उठाऊँ और इम्तियाज़ जा रहा था मुझे आज तकरीबन 10:30-11 बजे उठाऊँ। और अभी 11:05 हो रहे हैं और मैं उठ गया हूँ। 12 बजे आज देखा मैंने, मैप पे खोला ना इम्तियाज़ में का, तो 12 बजे तक ओपन आ रहा है। तब जल्दी से चलते हैं, इम्तियाज़ से राशन लेके आते हैं घर का। वैसे मुझे आज जाना था, कल भी जा सकता हूँ, लेकिन ये कल मुझे 2-3 काम और भी है, और मेरी तैयारी भी करनी है पेपर्स की। जब पता है 31 को पेपर एक, उसके बाद फिर आगे गैप है, तो ये सब काम करने मुझे। और मैं लास्ट के 2-3 दिन में सोचा था कि स्टडी करूँगा और ज़बरदस्त किस्म की करूँगा दोबारा से। तो फिलहाल ये काम सारे निपटा लेता हूँ, राशन के और घर के जितने भी हैं। कलर का मैं सोचते डिलीट करते ये टाइम आ गया, कलर भी नहीं कर सका। तो खैर कलर करेंगे इंशाल्लाह, आज से शुरू करेंगे। और फिलहाल निकलते इम्तियाज़ फ़ौरन, इससे पहले बंद हो जाए। और घर का राशन रूशन लेके आते हैं, घर पे रखते हैं सारा कुछ सामान, और बहुत सारी चीज़ें जो लिस्ट बना के दी मुझे लिखवाने, वो सारी चीज़ें लेनी। इस बार इतना ज़्यादा नहीं लेना, लेकिन लेना है फिर भी घर के लिए। बस पहुँच गए इम्तियाज़, और मुझे अलिशबा के लिए इसके साथ का स्टॉलर चाहिए था, तो बस ये भी लेते हुए आऊँ मैं। अभी चलते हैं अंदर फ़ौरन, तकरीबन मेरे पास 40 से 45 मिनट है, इससे पहले बंद हो जाए। तो ये अच्छी बात है यार, सैटरडे वीकेंड्स पे, यानी सैटरडे फ्राइडे और संडे पे ये 12 बजे तक खुला होता है, अदरवाइज़ ये 11 बजे बंद हो जाता है।
तो ये मुझे एक अच्छा चांस मिल गया। भाई ने फ़ौरन मास्क पहना क्योंकि बाल गिले थे और ठंड लग गई है। अब पता ठंडी हवाएं चलती है रात में। और बस पहुँचे हैं अभी, चलते हैं नीचे फ़ौरन। और लिफ्ट मेरे ख्याल ये लेट लगा रही है, ये जल्दी आ जाएगी। ये ऑलरेडी खड़ी भी है। अच्छा भाई क्या बात है जी, क्या बात है। चलें जल्दी से ग्राउंड प्रेस करते हैं और राशन रूशन लेते हैं। भाई अलिफा को सरप्राइज़ दूंगा कि मैं 11 बजे जाके लेके आया। अलिफा को इस बारे में पता नहीं था कि तकरीबन 12 तक इन दिनों खुला होता है। अच्छा जी, यहाँ भी स्टॉलर मैच नहीं हुआ। 19-20 कलर भी ज़्यादा था, मतलब 18-20 था, 19-20 भी नहीं था। स्टॉलर मैच नहीं हुआ और शेफून का दुपट्टा मैच हुआ। अलिफा को स्टॉलर चाहिए, दुपट्टा नहीं चाहिए। मैच भी नहीं हुआ, वो भी 19-20 था। तो बस ये मैं अभी अंदर लेके जा रहा हूँ और सबसे पहले ग्रॉसरी शुरू करते हैं। दूध उठा लेते हैं यहाँ से और तकरीबन अपने पास 30 से 40 मिनट हैं। तो आगे ये टॉफ़ी पोर्शन, यहाँ से मैं टॉफ़ी चाहिए थी, जेलीज वगैरह ना, तो मुझे नज़र नहीं आ रही वो जो मुझे चाहिए, ट्विस्ट वगैरह। बाकी अलिफा ने क्लियर करी थी, वो तो मिल गई है मुझे। पर काफ़ी सारी टॉफ़ीज़ हैं, हजमला, खोपरा, पर मुझे चाहिए ट्विस्टो। वो मैं खाता रहता हूँ शौक़ से। अब वो मिल नहीं, यहाँ भी नहीं मिल रही। और जो होलसेलर वहाँ से मैं मालूम कर चुका हूँ, वो नहीं मिल रही। जो मैं अक्सर मुजम्मिल के लिए भेजता हूँ, मुझे बहुत पसंद है वो जली वाली टॉफ़ी। अब खैर अवेलेबल नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं उठाता यहाँ से, सिर्फ अलिफा के लिए क्लियर उठा लेता हूँ और यहाँ से निकलते हैं क्योंकि अभी आगे और राशन लेना है। मैंने सिर्फ अभी तक दूध उठाया और चॉकलेट और बिस्किट ही उठाया और इसके अलावा चिप्स उठाए हैं थोड़े से। तो भाई ये है जी वो टॉफ़ीज़ मिल गई जी, मिल गई मुझे टॉफ़ीज़ मिल गई। है बड़े बड़े बॉक्सेस हैं इसके अंदर, छोटे बॉक्सेस नहीं हैं। अच्छा गैस, इस पोर्शन में आके मैं इतना कंफ्यूज हो जाता हूँ ना कि आपकी सोच है। सबसे पहले मैं पूनम सुप्रीम कर्नल बासमती और पूनम सुप्रीम बासमती राइस और पूनम सुपर कर्नल बासमती में इतना कन्फ्यूजन हो जाती है मुझे कि मैं अक्सर भूल जाता हूँ कि मैं ये लेता हूँ, ये लेता हूँ। अक्सर मुझे पता है मैं ये वाले लेता हूँ क्योंकि ये थोड़े से 1649 के होते हैं, वो 1749 के होते हैं। मुझे हमेशा पता है मैं थोड़ा सा ऊपर ही लेता हूँ, तो ये अंदाज़ा लगा के मैं सोचने लग जाता हूँ, फिर मैं वो उठाता हूँ। तो अभी इतने लेने नहीं है मुझे, 2 kg लेने क्योंकि ऑलरेडी हैं चावल घर में। शुगर लेते हैं तो अलिफा ने कहा 2 kg ले जाइएगा और 2 kg शुगर भी लेनी है। तो अभी मैंने उठा लिया वही वाले, घर जाऊँगा देखूँगा, देखिए तसल्ली होगी कि यही चावल है। तो खैर अभी हम आगे जाने लगे हैं शुगर की तरफ और चावल तो यही है, मेरा अंदाज़ा कंफर्म है। अभी भी मैं अपने दिल को तसल्ली देते जा रहा हूँ कि भाई ये चावल है। अभी अलिफा जाग रही होती तो मुझे तस्वीरें भेज दी कि अलिफा और तो सो रहे थे, तो अब तस्वीरें भी नहीं मंगवा सकता मैं। चले आगे चलते हैं। तो गाइस अब इनका क्लोजिंग का टाइम हो गया है। हम आए थे जी अंडे वाले पोर्शन पे, अंडे ले लेते हैं यहाँ से और यहाँ से ब्रेड वाले लेते हैं। तो बस अभी हमने अंडे ब्रेड तो उठा लिए हैं, अभी आगे चलते हैं मज़ीद फाइनल करते हैं बिल, क्योंकि मेरे हिसाब से तो सारा कुछ मैं ले चुका, बल्कि एक्स्ट्रा ही ले चुका। और अब चलते हैं काउंटर की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस इस बार मैंने कुछ ऐसे पैकिंग कराई कि ताकि मैं बाइक पर ले जा सकूँ। अब जी सबसे पहले बात यह है कि नीचे पेटी ऊपर ये बहुत बड़ा थैला है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क है। और इसके अलावा एक और टास्क था, वो मैं आपको बताऊँ क्या टास्क है। तो इसके अलावा एक और टास्क ये था कि एक मुझे बताया गया था बजट, उसके तहत मुझे शॉपिंग करनी थी, यानी ग्रॉसरी वगैरह लेनी थी, जो भी सामान लेना था। तो उससे तो 1-2 हज़ार बढ़ ही गया हूँ मैं, हमेशा की तरह मेरी आदत है आगे बढ़ने की, तो आगे बढ़ गया हूँ। चलते देखते हैं अलिफा का रिएक्शन। तो बस अभी इसको लेके जाते हैं ऊपर, और ये बहुत भारी शॉपर है, तो सब कुछ डाला हुआ है और नीचे बॉक्स है। ये 2 बड़ी चीज़ें जो कि मुझे लेके जानी है अभी। अच्छा अभी आए हैं लिफ्ट में, सुकून से जाते हैं, अपनी धनों को स्टार्ट करते हैं और बस अल्लाह अल्लाह के घर पहुंचते हैं, सामान पहुंचाते हैं और फिर रात का देखते हैं क्या सीन पार्ट है। तो गाइस अब आती है इस रूम की बारी। इस रूम का पेंट बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ़ है और साफ़ सुथरा है, पर हमें इसको करना है चेंज कैसे करेंगे? तो सबसे पहले जी ये सफाई जो है ना, इसको थोड़ी सी रगड़ाई करेंगे। रगड़ाई किससे करेंगे? तो यहाँ हमने रखा है जी रेगमाल, ये रखा है जी रेगमाल। एक पत्ता और ले आऊँगा तो ये पूरे रूम को रगड़ूंगा, ये यहाँ से हट जाएगा, ये सब कुछ खुल जाएगा सिवाय बोर्ड के। तो यहाँ पर ये होगी दीवारों की गड़ाई होने के बाद ये दोनों हट जाएंगे और यहाँ पर भी गड़ाई होगी। और यहाँ कुछ और सोच रखा है हमने इंशाअल्लाह, फिर ये पर्दे हटेंगे यहाँ से और ये पाइप भी हटेंगे और ये सब कुछ खुल जाएगा। ये इजी है क्योंकि स्क्रू लगे हुए खुल जाएगा, अदरवाइज़ ये मुझे उखाड़ना पड़ेगा। वैसे तो ये उखाड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्क्रू है। तो अब जो इस रूम की हमने करनी है बिल्कुल रगड़ाई और कलर, तो इंशाल्लाह ताला मैं अभी से शुरू करने लगा हूँ। और इसकी रगड़ाई करने के लिए मुझे थोड़ा रेगमाल लाने पड़ेंगे। पर यह है कि इशू अभी यह है कि इजहान और अलिफा सो रहे हैं, तो ये डे में करेंगे। डे में करने का मकसद ये है कि सुबह के टाइम करेंगे, फजर के बाद से इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा। तो खैर अभी रेस्ट करते हैं। इजहान को मैंने चेंज वगैरह करवाए थे कपड़े क्योंकि गीले हो गए थे, तो अभी वो सो रहे हैं अपनी वालदा के साथ। हम जो है ना अपना काम निपटा रहे हैं थोड़ा बहुत।
चले गाइस, यही करते हैं हमारा ब्लॉग एंड, और यही था हमारा छोटा सा शेयरिंग आपके साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह टिकट्स हो गई। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ चीज़ें अपडेट देना चाहूँगा। देखिए काफ़ी लोग तजस्सुस में कि पंजाब क्यों जा रहे हैं, अचानक क्यों जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं आपको जाना चाहिए, और काफ़ी लोग काफ़ी टाइम से कहते रहे कि अलिशबा को उनके घर जाना चाहिए, पेरेंट्स के पास। तो ये बात तो मैं भी मानता हूँ। पहले हमारा इशू था बच्चा छोटा था, फिर बोला 3 महीने बाद, फिर बोला 4 महीने बाद। अब तो जाना चाहिए क्योंकि नाना नानी भी मिस कर रहे हैं और हमें भी बहुत पंजाब की याद आती है। हम भी जाते रहते हैं, वहाँ टाइम अच्छा स्पेंड किया है। और सर्दियों में स्पेशली मेरा तो दिल ही करता है पंजाब जाने का। और कुछ लोग उछलते कूदते आ जाते हैं कि भाई सिताराबाजी की वजह से जा रहे हैं, भाई सिताराबाजी की वजह से जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। सिताराबाजी से मुलाकात हो गई तो ठीक है, अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि हो पाएगी, क्योंकि हमारी जो टिकट से वो बात की है और वो थोड़ा पहले शायद चल जाएगी, क्योंकि बच्चों की ऑफ शायद ख़त्म हो जाए। तो कोशिश किया करें, पॉजिटिव सोचा करें, ऐसे उल्टे सीधे कमेंट्स उछल कूदना किया करें। और आखिरी चीज़ मैं आपकी शेयर करना चाहूँगा कि देखें जी, मैं बैठ के धड़ल्ले के साथ हाथ फोल्ड करके बैठ के और रिएक्शन देने लग जाऊँ कि उस फलाने ने ऐसा किया था, फलाने ने वैसा कहा। 3 लेडीज़ हैं जो कि पिछले 6 महीने से मेरे इंस्टाग्राम पे उल्टे सीधे मैसेजेस कर रही हैं। और वो मैसेजेस क्या हैं, अभी देखिए मैं नाम पूरा लूँगा तो वो लेडीज़ हैं। फिर यहाँ पर ना हमें थोड़ा सा एजुकेशन हमारी ये बताती है कि किसी की दिल आज़ारी ना करो, किसी का बढ़ चढ़ के किसी सामने पेश ना करो। मैं अभी भी कह रहा हूँ आप लोगों को कि मेरे इंस्टाग्राम पे नाचने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको कोई उस तरह के मैसेजेस या आपको पॉइंट्स नहीं दूँगा कि आप जाके नेगेटिविटी फैलाना शुरू कर दें। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, देखिए हम सबके साथ ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सबके साथ फेयर चल रहे हैं और अपने जो है ना पॉजिटिव व्लॉग्स लेके चल रहे हैं। कोई हड़ाहड़ी नहीं करते, ना ही कोई किसी के बारे में बैठ के उल्टी सीधी बात करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें इस चीज़ की तालीम नहीं दी गई है। और अलिशबा मुझे साथ साथ मीठे इसलिए दे रही है कि मेरे मुंह से कुछ मीठे अल्फाज निकले, क्योंकि अल्फाज तो मेरे बड़े कड़वे हैं, लेकिन थोड़ा सा ना यहाँ फ़र्क होता है। यहाँ हमारी एजुकेशन होने का फ़ायदा क्या, किसी की इज़्ज़त उछालता रहूँ, ये मेरा काम नहीं है। खैर ये छोटी सी शेयरिंग थी मेरी, और बस मैं सिर्फ उन 3 लोगों को कमेंट्स करूँगा कि आप लोगों ने मैसेज। अच्छा जब मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ, अगर वो लोग कहें कि शायद हमें नहीं कहा। देखिए जी, 2 नाम 2 लेडीज़ के, एक एस से आ रहा है और एक ए से आ रहा है, ठीक है। अब तीसरा जो है वो एक मेल बंदा है, वो ऑलरेडी बहुत पहले कमेंट कर चुका था सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, प्लेटफॉर्म पे। मैं साजिद भाई को ऑलरेडी उसकी स्क्रीनशॉट शेयर कर चुका हूँ। वो बहुत ही बदतमीज़ किस्म का आदमी है और मैंने उसको उसके तरीके से जवाब दिया है, ठीक है। तो ये 3 लोग थे। अब आप कहेंगे पूरा प्रॉपर नाम लें, तो मैं अभी भी उनको कंट्रोल में रह के बात कर रहा हूँ कि अपनी इज़्ज़त अफजाई ना करवाएं, मेरे इनबॉक्सेस से बाहर निकल के रवाना हो जाए, ठीक है। मैं कोई इस किस्म की आप लोगों को ना पॉइंट्स दूंगा और ना ही मैं कुछ फजूल किस्म की आपकी तरह की बात करना जानता हूँ। तो ये जी छोटी सी शेयरिंग थी हमारी, और उम्मीद करते छोटा सा ब्लॉग पसंद आएगा और छोटा सा लेक्चर उन 3 लोगों को ज़रूर समझ आएगा। अपना और फैमिली का ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर दिखेगा, क्योंकि हमारे और भी इंटरटेनिंग व्लॉग आने वाले हैं और अच्छे व्लॉग्स आने लगे हैं, ठीक है जी। पंजाब में और मज़ेदार व्लॉग में आपको और मौसमियात दिखाऊंगा, मौसमात बन जाऊँगा। अपना और फैमिली का ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।